हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आरसी क्लासेस। आपके लिए लेके आए हैं बेसिक मैथ पार्ट 4 जेई मेन और जेई एडवांस। तो चलिए हम इसमें आज पढ़ेंगे आपके लिए मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानेंगे कि मॉड्यूल फंक्शन क्या होता है। तो मॉड्यूलस फंक्शन जो है वो होता है, देखिए हम जानेंगे मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है। मॉड्यूलस फंक्शन माने होता है, जैसे मॉड्यूलस फंक्शन होता है एक प्रकार का, जिसमें इसको ऐसे डोनेट करेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड, एक प्रकार का होता है। इसका मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो देखना, जैसे कोई संख्या है, जैसे आपने 4 ली, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर 4 ही आएगा बाहर इसकी जगह पे। अगर आपने यहाँ पर लिया जैसे -4, तो यहाँ पर जो इसका मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव ही निकालता है। कोई भी वैल्यू डालो माइनस प्लस तो ये पॉजिटिव। अभी माइनस माइनस पॉजिटिव कब आएगा? जब इसके माइनस के आगे माइनस लगेगा। तो माइनस माइनस इंटू माइनस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो हम इसको इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, जैसे कोई मॉड्यूलस फंक्शन है तो उसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे, ऐसे देखो हम बताते हैं आपको। इसको ये एफ ऑफ एक्स है, जैसे एफ ऑफ एक्स, इसको हम बताएंगे मॉड एक्स से। तो ये इसको हम दो तरीके से डिफ़ाइन करते हैं कि मॉड एक्स को, कि ये पॉजिटिव कब होगा, जब मॉड एक्स पॉजिटिव कब निकलेगा, जब एक्स यहाँ पर मॉड एक्स पॉजिटिव कब निकला, जब इन एक्स बराबर यहाँ 4 डला तो 4 पॉजिटिव कब था? जब यहाँ पर एक्स पॉजिटिव था। तो इसको डिफाइन कर रहा है, एक्स पॉजिटिव होगा ना जब बाहर पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पर ये मॉड एक्स निगेटिव एक्स कब आएगा? निगेटिव एक्स कब आया? यहाँ पर निगेटिव, जब यहाँ पर एक्स निगेटिव था अंदर, जब जाके तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। आप समझो इसको अच्छे से, कि यहाँ पर जब ये माइनस का एक्स था अंदर, जैसे ये माइनस का एक्स है, तो माइनस का एक्स यहाँ पर होगा, तो इसको ये पॉजिटिव कब बनेगा, मतलब ये बाहर प्लस एक्स कब देगा? जब इसके आगे माइनस लगेगा। यानी माइनस एक्स है और ये एक्स भी निगेटिव है, तो ये माइनस एक्स के साथ ही खुलेगा, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव होगा, इसलिए पॉजिटिव में वैल्यू देगा। अब हम इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। तो हम इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। ग्राफ ये देखो हम बता दें, मॉड्यूलस ऑलवेज गिवन पॉजिटिव वैल्यू। तो मॉड्यूलस जो है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो इसका ग्राफ भी देख लो। अब इसका हम ब्लैक कलर से दिखाएंगे ग्राफ को। ये वाई एक्सेस हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया। तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का बनेगा। क्योंकि ये 0 पर 0 होगा ना, इसलिए पॉजिटिव। तो इसका जो ग्राफ हो जाएगा हमारा, ये ग्राफ जो हमें मिला, ये वाई बराबर मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ मिला। ये वही पॉजिटिव पे भी पॉजिटिव है और नेगेटिव पे भी पॉजिटिव है, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब इसका एग्जांपल ले लो, जैसे एग्जांपल दें हम इसका, आपको एग्जांपल देंगे इसका, जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे y बराबर मॉड ऑफ x प्लस 1 है। तो इसको पहले हम डिफ़ाइन करेंगे। तो एक x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ पर x बराबर माइनस क्रिटिकल पॉइंट आ जाता। तो यहाँ पर जो x बराबर -1 आया, तो पहले देखो इसको भी हमने डिफ़ाइन किया था ऊपर वाले को, कि x जो है ये वाला x, इसको पहले हमने 0 करके देखा। तो एक कब 0 पर 0 हुआ, तो फिर हमें जहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे वो वैल्यू पहले निकालनी पड़ती। तो जहाँ पर जैसे x प्लस 1 है, तो हमने इसको x बराबर को 0 किया, x बराबर -1 पे चेक करेंगे। तो इसको जैसे हमने x बराबर -1 पे चेक किया,
तो चेक करते हैं -1 पे। तो देखो x बराबर -1, तो इसमें एक तरफ ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना पड़ेगा। इसमें लगाया कि नहीं लगाया, ध्यान दीजिए। तो इसमें लगा देते हैं, यहाँ पर लगा इक्वल टू। तो x ग्रेटर देन -1 पे, और एक बार डिफाइन करेंगे हमें x लेस देन -1 पे। तो देखो x ग्रेटर देन -1 की कोई भी वैल्यू रख दो, यहाँ पे 0 रख दो, 0 + 1 0 ही आ गया, मतलब पॉजिटिव 1 आ गया। 1 आया तो यानी पॉजिटिव में खुलेगा, तो यहाँ सीधा सीधा इसी वैल्यू को हम x को यहाँ रख देंगे। x क्या है हमारा, x + 1 है पूरा, तो x + 1। अब ये नेगेटिव की कोई वैल्यू रखो, जैसे -2 रख दिया, -2 + 1 क्या होगा, -1। तो इसको -1 कब -1 आया, जैसे यहाँ पर -2 रख दिया, तो -2 + 1 बराबर -1 आया। अब -1 कब पॉजिटिव होगा, जब माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई कैसे होगा, माइनस इंटू -1। तो हम इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो इसको हम x को सीधा सीधा माइनस रख देंगे, इसको माइनस में ओपन करेंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा पहले, फिर इसको माइनस के साथ ओपन करेंगे, जब जाके पॉजिटिव आएगा। देखो भाई, ऐसे ही हमको डिफाइन करना है सारे क्वेश्चंस में, गौर से देखना। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं y बराबर, थोड़ी थिकनेस थोड़ा कम कर लेते हैं, y बराबर mod ऑफ x - 2। यहाँ पहले इसको डिफाइन करो, x - 2 बराबर 0 किया, तो x बराबर 2 पर चेक करना। x बराबर 2 आया, x बराबर 2 पे देखो दो प्रकार से, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू, पहले ही आपको ये तो आना ही चाहिए कि यहाँ पे इक्वल टू पे निकालना एक बार, और लेस देन 2 पे। तो इसको डिफाइन करो, पॉजिटिव कब आएगा, पॉजिटिव x बराबर 2 पे कोई भी वैल्यू रख दो तो ये पॉजिटिव ही आएगा, तो x - 2। और दूसरा, इसको नेगेटिव की कोई भी वैल्यू रख दो, तो ये माइनस, जैसे 1 रख दिया तो 1 - 2 -1 आया, तो माइनस से ही खुलेगा जब जाके ये पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पर ही हो जाए। तो बस इसको इस तरीके से डिफाइन करा, बस बहुत आसान है। देखो एक चीज़ लिख देते हैं, अगर मोड में पॉजिटिव वैल्यू है तो मोड पॉजिटिव में खुलेगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो मोड पॉजिटिव में खुलेगा, या पॉजिटिव के साथ भी खुलेगा। और अगर ये दो पॉइंट हैं, एक यहाँ पॉइंट है और एक यहाँ पॉइंट है, अगर मोड में नेगेटिव वैल्यू है तो मोड मोड, यहाँ एस को मोड से ही साइन है, ठीक है, मोड यहाँ साइन है, बता दें मोड, अरे यहाँ ऐसा गड़बड़ हो जाएगा, तो मोड नेगेटिव से खुलेगा। यही चीज़, बस इसी को ध्यान रखोगे, सारे मोड के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक प्रकार की आप ट्रिक मान लो इसको, मतलब ट्रिक ही समझ लो इसको। तो बस अब इसके आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे एक एग्जांपल क्वेश्चन लेते हैं, एक सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको सॉल्व किया, चलो इसको सॉल्व किया, तो पहले इसको दो मेथड से करेंगे, एक शॉर्टकट से और एक लॉन्ग कट से। तो पहले शॉर्टकट से करते हैं, शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको हम 0 करके देखेंगे, कहाँ पर 0, तो x - 2 बराबर 1। इसको एक बार दो प्रकार से खोलेंगे, एक पॉजिटिव के से नेगेटिव से। तो यहाँ पर वैसे तो x बराबर 2 पर, लेकिन यहाँ पर इक्वल में अपन क्या है, अभी तक अपन देख रहे थे y बराबर mod ऑफ x डायरेक्ट, तो इसको आप 0 करते थे। अब ऐसे वाले फंक्शन में क्या होता, पहले एक बार मोड खोल लो। तो मोड कैसे खुलता, जैसे y बराबर मोड है तो एक बार ये खुलेगा y बराबर पॉजिटिव x, एक बार खुलेगा y बराबर नेगेटिव x। तो इसको पॉजिटिव, तो इसको सीधा सीधा लिख दो, यहाँ से खोल दो, x - 2 बराबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में खोलो। उसी तरीके से कर रहे हैं क्वेश्चन को, आप समझो अच्छे से। यहाँ पहले एक तरफ ले लेंगे हम पॉजिटिव, एक तरफ ले लेंगे नेगेटिव, तो इसको x है यहाँ पर,
तो यहाँ पर लेंगे हम x माइनस टू, पॉजिटिव लेंगे पहले, x माइनस टू बराबर प्लस वन। तो हमारा आ गया x बराबर 3 और यहाँ लिया x माइनस टू बराबर x माइनस टू बराबर माइनस वन। तो x बराबर प्लस वन आ गया। तो हमें यहाँ पर x की दो वैल्यू मिल गई, एक a और एक a, एक 1 और एक 3, दो आंसर हो गए। तो हम सीखते हैं शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड देखो सीखते हैं हम ऐसे ही का क्वेश्चन का शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड जो है क्वेश्चन का हम सीखेंगे कि इसको हम कैसे, पहले देखो जैसे हमने पहले आपको सिखाया कि मॉड एक्स कैसे डिफाइन था, इसको सिखाया था कि ये पहले जो है इसको पहले ज़ीरो करो, एक्स बराबर ज़ीरो, तो इसको पॉजिटिव में डिफाइन करो तो एक्स आ जाएगा। फिर यहाँ एक बार जो वैल्यू यहाँ पर आती है उसकी नेगेटिव एक तरफ, इस तरफ नेगेटिव पार्ट में और पॉजिटिव पार्ट दोनों में उसको डिफाइन करते। तो ये हमने पहले इसको पॉजिटिव पार्ट में देखा, तो ये पॉजिटिव था। अब नेगेटिव है अंदर, जैसे माइनस एक्स है तो उसको पॉजिटिव कब बनाएंगे, जब उसके आगे ही माइनस लगेगा, तो इसको माइनस एक्स के साथ डिफाइन करें। वैसे कुछ इसी तरीके से हमारा जो है शॉर्ट मेथड तो हमने बता दिया आपको, लॉन्ग मेथड है। यहाँ पर गलत लिखा है हमने थोड़ी जल्दी में, तो वो लॉन्ग मेथड है। शॉर्ट मेथड तो हमने आपको पहले बता दिया। लॉन्ग मेथड में क्या होता है, एक क्वेश्चन का तो बता ही देते हैं। जैसे x माइनस टू है तो इसको पहले यहाँ पर वन क्वेश्चन गिवन है, तो पहले हम क्या करेंगे, x माइनस टू बराबर ज़ीरो करेंगे, तो x बराबर टू। अब इसमें हम केसेस बनाएंगे। देखो जो भी केसेस बनेंगे और सारे केस दो पर बनेंगे। जो वैल्यू यहाँ पर आएगी ज़ीरो करने के बाद उसी पर केस बनेंगे। तो पहला जो केस है हमारा, हम बना लेते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू टू पर। तो ग्रेटर देन इक्वल टू टू में क्या होगा, इसको पॉजिटिव के साथ खोल दो, तो x माइनस टू बराबर प्लस वन, तो x बराबर प्लस थ्री। और केस टू बनेगा हमारा, केस टू नेगेटिव के साथ, x लेस देन टू, तो x माइनस टू बराबर माइनस वन, तो x बराबर यहाँ पर माइनस के साथ खोलेगा, हाँ चलो ठीक है यहाँ पर खोल दिया ना माइनस, तो माइनस में ले लिया, तो ये हमारा आ जाएगा x बराबर माइनस वन प्लस टू, तो x बराबर माइनस वन वो प्लस वन आ गया, तो प्लस वन यहाँ पर आ गया, प्लस थ्री वहाँ पर आ गया। तो हमारा आंसर जो है x बिलोंग्स टू 1,3, ये दो आंसर हैं हमारे। यही आंसर ऊपर आए थे, देखो यहाँ पर 1 आया था और यहाँ पर 3 आया था, यहाँ पर 3 आंसर वही यहाँ है। अब चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहले हम एक पहला वाला मोड हटाएंगे। तो यहाँ पर ये 6 है, तो यहाँ पर x प्लस 6, यहाँ पर पहला एक मोड हटाया, इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन दे दिए। अब इसको हम एक तरफ पॉजिटिव में पहले खोलेंगे, मतलब पॉजिटिव में देखेंगे कि मोड बराबर कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो मोड डिफाइन होगा उसके आगे, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो फिर मोड डिफाइन नहीं होता। क्योंकि अगर मोड x बराबर माइनस टू आ गया तो ये मोड डिफाइन थोड़ी है, क्योंकि मोड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। यहाँ पर 2 दे दिया, तो जैसे 2 बराबर 2 कब होगा, जब 2 बराबर 2 हो। अब 2 बराबर माइनस टू तो थोड़ी होता है। तो ऐसा ही होता है कि यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा तो ही ये डिफाइन है। अब यहाँ पर पहले हम इसको देखेंगे कि ये पहले हमने पॉजिटिव इस तरफ खोलेंगे, तो x प्लस 6 बराबर पॉजिटिव 2, यहाँ पर मोड लग। अब मोड पॉजिटिव हो, यहाँ पर पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव बराबर होते, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट यहाँ पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव। तो बस अब इसको हम डिफाइन कर सकते। अब इसको हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर इसको बराबर साइन प्लस माइनस टू, क्योंकि यहाँ पर तो ये पॉजिटिव ही है। अब इसको जैसे पॉजिटिव होता तो हमारी जगह पॉजिटिव लिखते थोड़ी हैं, तो जैसे यहाँ पर आ गया तो लिखा थोड़ी। तो यहाँ पर अब इसको खोल दो इस मोड को, तो पॉजिटिव नेगेटिव, अब यहाँ पर एक तरफ पॉजिटिव साइन ले लो, एक तरफ नेगेटिव, तो पॉजिटिव ले लिया
तो x प्लस 6 बराबर +2, तो यहाँ पर आ गया x बराबर -4 पॉजिटिव साइन में। अब यहाँ पर ले लिया एक तरफ नेगेटिव साइन, तो x प्लस 6 बराबर -2, तो x बराबर -8 दोनों साइन हो। अब यहाँ पर इसको ट्राई कर लिए, x मॉड ऑफ x बराबर -2 नॉट डिफाइन, क्योंकि मॉड के बराबर नेगेटिव आ गया। पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव नहीं होता, तो वैसे ऐसा ही होता, नॉट डिफाइन। बस इसी शॉर्ट तरीके को इस्तेमाल करते जब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्यूशन। पहले एक मॉड हटाएंगे ये वाला, तो मॉड ऑफ x प्लस x -7 +2 बराबर ±3। अब एक तरफ इसको पहले करो, मॉड ऑफ x -7 बराबर +3 -2, तो मॉड ऑफ x -7 नॉट बराबर +1। अब एक तरफ ले लो, मॉड ऑफ x -7 मॉड बराबर -3 और -2 मॉड ऑफ x -7 बराबर -5। अब मोड पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो नॉट डिफाइंड। ऐसे ही चेक कर दे। चलो अभी देखना आगे PYQ भी हैं, वो भी सब ऐसे ही होते जाएंगे। अभी पॉजिटिव है कोई वैल्यू, तो अब इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में इसको फिर से मोड को खोलो, तो मॉड ऑफ x पर ये मोड तो हट गया यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर हट गया। मॉड ऑफ x फिर मोड लगा दिया यार, x -7 बराबर +1, तो यहाँ आ गया x बराबर +8, एक आंसर। अब इसको नेगेटिव के साथ खोल दो, तो x -7 बराबर -1, तो x बराबर -1 + 7, तो x बराबर +6। तो वैसे इसके दो आंसर हो गए, एक +6 और +8। अब आते हैं हम एक PYQ पे, नीचे PYQ पे आते हैं हम डायरेक्ट। एक क्वेश्चन जो है PYQ है JEE मेंस का 1982 का। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर दिया है, देखो यहाँ पर गिवन है हमें मॉड ऑफ x² -3 मॉड x +2 बराबर 0। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जब कभी भी 2 की पावर x दिया हो किसी में, तो उसको t मानो। लेट जब x मॉड ऑफ x दिए हो बहुत जगह, मतलब जो चीज़ सेम देखे उसको कुछ ना कुछ मानो, तो इसको है नहीं, यहाँ पर मॉड x डायरेक्ट को मानो t। वैसे ऐसे ही क्वेश्चन करते चलो। तो वैसे हम आपको बता रहे हैं, इस क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं। मॉड ऑफ लेट मॉड x बराबर t, तो बस इसको सॉल्व करो, t² -3t +2 बराबर 0। तो यहाँ पर आ जाएगा इसके फैक्टर t -1 t -2 बराबर 0, तो t बराबर 1 t बराबर 2। t क्या था, मॉड ऑफ x बराबर 1 और मॉड ऑफ x बराबर 2। अब इसको मोड को खोलो, तो यहाँ पर मोड को खोलो तो क्या आएगा, x बराबर +-1 और x बराबर +-2। हमको पूछा क्या है, द रियल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ द रियल सॉल्यूशन। रियल सॉल्यूशन पूछे तो हमारी रियल सॉल्यूशन जो भी वैल्यू आएगी वो सारे हमारे रियल सॉल्यूशन। तो x बराबर 2 चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो एक हो जाएगा +1 +2 -1 -2, 4 है हमारा इसका आंसर। अब इसी को हम दोनों मेथड से एक क्वेश्चन को बता देते हैं यहाँ पर। अब इसी को हम सेकंड मेथड से बता दें, इसी क्वेश्चन का। अब मॉड ऑफ x था, तो x पहले केस बनाओ, मॉड ऑफ x बराबर x 0 हो रहा ना, x बराबर 0 पे 0 हो रहा, तो यहाँ पर जो है 0 पे 0 हो रहा, तो ऐसे केस बने। तो एक केस जो है हमारा पहला बनेगा x > 0। 0 पे पॉजिटिव के साथ खोलेगा, तो x² -3x +2 बराबर 0। तो ये आ जाएगा x -1
एक्स माइनस टू बराबर 0, तो एक्स बराबर 1 और 2, दो वैल्यू आ गई। अब केस 2 ले लो तो नेगेटिव के साथ, तो एक्स स्क्वायर अभी पॉजिटिव है, उसके आगे माइनस लगेगा तो भी पॉजिटिव होगा, माइनस के स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस इसका माइनस होगा तो ये पॉजिटिव 3x हो जाएगा, प्लस 2 बराबर 0। इसके फैक्टर होंगे x प्लस 1 और x प्लस 2 बराबर 0, तो एक हो जाएगा x बराबर -1 और एक हो जाएगा x बराबर -2। तो रियल सॉल्यूशन पूछे हमसे तो इसके भी 4 आ गए। x बोला हमसे कि इंटरसेक्शन ले लेंगे डायरेक्ट, वो यूनियन लेंगे ना, सारे केसेस का तो यूनियन होता। तो केस 1, रे यार देखो आप लोग नोट्स बनाते चलिए, केस 1 यूनियन केस 2, और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए क्योंकि हम आपके लिए PYQs लाए हैं, बहुत सारे PYQ हर टॉपिक के साथ। आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे ना, गारंटी है कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा पेपर का। केस 1 केस 2, तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू -1 -2 1 2, ये हमारे चारों आंसर हो गए। अब आते हैं हम इसी एक और पुराना क्वेश्चन है 1997 का, तो वैसे इसको भी हम सॉल्व करते हैं। इसको हम सोच रहे हैं कि इसको ये पहला जो मेथड बताया ना उससे सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। तो ऐसे करते हैं, जैसे इसमें पहले हम मानेंगे x माइनस 2 mod 2 बराबर इसको t लेट, क्योंकि यहाँ पर t स्क्वायर है, तो यहाँ पर t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 बराबर 0, तो t स्क्वायर फैक्टर करो प्लस 2t माइनस t और -2 बराबर 0, यहाँ t कॉमन लिया तो t प्लस 2, माइनस कॉमन लिया t प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ आ गया t माइनस 1 और t प्लस 2 बराबर 0। अब इसका एक आ गया t बराबर 1 और t बराबर -2, तो x की दो वैल्यू है। अब मोड ऑफ x बराबर जो है मोड ऑफ x माइनस 2 बराबर -2, नोट डिफाइन, तो हम -2 कट जाएगा इसका, ये वाला -2 यहाँ से। नॉट डिफाइन नहीं बोलते, सीधा सीधा बोल दो कि मतलब नॉट बराबर नहीं होता। हाँ वैसे नॉट डिफाइन ही बोल सकते, ठीक है। अब हम इसके पॉजिटिव वाला लेंगे, मोड ऑफ x बराबर +1। अब इसको खोलो, एक तरफ पॉजिटिव मोड ऑफ x बराबर +1, तो x बराबर +3, और एक तरफ नेगेटिव x माइनस 2 बराबर -1, तो x बराबर -1 प्लस 2, तो x बराबर +1। तो यहाँ पर इसके जो हमें सॉल्यूशन प्राप्त हुए वो यहाँ पर हमको मिला। इसका पूछा क्या है, सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमको दो मान प्राप्त हुए, एक x बराबर +3, एक a और एक a। तो ए वाला नहीं होता, आप कभी भी इसको मत मान लेना यहाँ पर ए वाला, क्योंकि जो लास्ट में आता ना पूरे मोड और सारे मोडों को हटा के एक्स की जो वैल्यूज़ आती, ये तो मोड की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू आती ना, वो आपके आंसर होते। तो सम पूछा है तो सम बस निकाल दो, सम ऑफ द रियल रूट्स ऑल द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सम पूछा है तो 3 + 1 बराबर 4, ये बस 4 आंसर हो गया। इसका आंसर क्या था, इसका आंसर ही 4 था। ये मत समझना कि सबका आंसर 4 ही होता है, जहाँ तक सेम आ जाते हैं क्वेश्चन, सब सेम ही से हैं क्वेश्चन, देखते चलो आप। इसको क्या करते हैं, इसको हम देखो इस वाले क्वेश्चन को ना हम मेथड 2 से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उससे आसान होगा। तो इसको हम जैसे मेथड 2 से करो, तो यहाँ पर ही एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या टाइपिंग में स्क्वायर नहीं आ रहा, तो वहाँ पर हम इसको पेन से ही लिख देते हैं, हो जाता है कभी कभी।
तो यहाँ पर पहले हम पढ़ेंगे मेथड 2 से। तो पहले इसको जीरो करो मोड को, तो 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x की वैल्यू आई हमें 3/2। अब जो वैल्यू आती है उसी पे केस लगते हैं। तो पहला केस आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 और एक दूसरा केस आएगा x लेस देन 3/2, केस 2। और केस 1 यहाँ से आएगा। तो ऐसा करते हैं, पहले केस 1 सॉल्व कर देते हैं पॉजिटिव वाला। तो पहले हम ले लेते हैं पॉजिटिव वाला। तो इसमें पॉजिटिव में एक्स स्क्वायर, क्योंकि इससे बड़ी कोई वैल्यू डाली होती है तो पॉजिटिव के साथ ही खुलेगा। खुद चेक कर लो आप, कोई भी वैल्यू रख लो उससे बड़ी। तो पहले 2x माइनस 3 माइनस 4 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर, अब इसके देखो वो तो ठीक है, बन गया क्वाड्रेटिक। अब इसका डी निकालो एक बार। बी स्क्वायर 4 का 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आया 4 और 7 चौक 28, पॉजिटिव आ रहा। तो पॉजिटिव आ रहा, लेकिन इसके क्या है, ए ग्रेटर देन भी है, डी ग्रेटर देन है, जिसका वो नहीं हो रहा है, फैक्टर नहीं हो रहा है। तो हम इसको सीधे धराचार विधि लगा देते हैं। धराचार विधि से फैक्टर निकाल ले रहा है। तो -2 बी स्क्वायर माइनस 4√2/2। तो एक्स बराबर -1 प्लस -2√2। तो यहाँ पर आ जाएगा एक एक्स बराबर पॉजिटिव, देखो हमको चाहिए इससे बड़ा, तो माइनस पहले पॉजिटिव वाला लो 2√2। अब 2√2 क्या होगा, ये होगा 2 और 1.7, 2 इंटू 1.7 और -1, तो 1 में से 1 चला गया। तो ये आ रहा 2, 1.5, 1.5 से तो बड़ा ही वैल्यू आ रही। तो ये पॉजिटिव वाला। अब हम ले रहे हैं एक्स बराबर -1 माइनस 2√2। तो ये जो है ये इससे छोटा वैल्यू है 1.5 से, तो ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। चूँकि चाहिए क्या, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, इक्वल टू भी चलेगा लेकिन इक्वल टू है। अब हम करते हैं केस 2। केस 2 सॉल्व करते हैं। केस 2 सॉल्व में क्या होगा, केस 2 में हमारा था एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव के साथ हो जाएगा इसमें इस बार, 2 माइनस 3 माइनस 4, ये प्लस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -4 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। अब इसके भी धराचार लगा लेते हैं। तो 2 प्लस माइनस √4 ac, तो 4/2 x बराबर 2 प्लस माइनस 2√2/2। तो x बराबर 1 प्लस √2 और एक आएगा x बराबर 1 माइनस √2। अब ये आ रहा 1.1, ये 1.5 से कम चाहिए, और ये आ रहा 1 प्लस 1.7, तो ये तो ज़्यादा आ रहा। तो ये x लेस देन 3/2 नहीं है, तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन 1 में से 1.5 घटा तो 1.5 से कम है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा है, सम पूछा होगा इस क्वेश्चन में भी, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो बस सम निकाल लो इसके, सम। तो 1 माइनस √2 1 माइनस √2 प्लस -1 प्लस 2√2। तो आंसर 1 में से 1 चला गया और एक √2 में से √2 चला गया, तो ये आ जाएगा हमारा √2 बचा। तो आंसर आ गया हमारा प्लस √2, सी ऑप्शन आ गया। कितनी आसान क्वेश्चन 2014 का है। अब आते हैं 2019 के क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, 2019 का क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो हम बता रहे हैं। ये यहाँ पर गिवन है हमको 5 प्लस 2 की पावर x माइनस 1 मॉड बराबर 2 की पावर x। इसका मतलब ऊपर होता पावर 2 की पावर x माइनस 2। बस एक क्वेश्चन गिवन है,
तो वैसे इन क्वेश्चन हमने आपको पहले बताया था कि जब mod x होता है मतलब जो चीज़ ज़्यादा रिपीट हो तो उसको t के फॉर्म में लेट करो। तो इसमें क्या होता है, लेट, इसको सॉल्व करते हैं हम। लेट 2 की पावर x बराबर t, और t पॉजिटिव भी होना चाहिए क्योंकि जो एक्सपोनेंट होता वो पॉजिटिव, यहाँ पर क्योंकि मॉड है ना तो ये पॉजिटिव ही लेंगे हम एक बार। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर रखेंगे पहले इसमें 5 प्लस t माइनस 1 बराबर t इंटू टी माइनस 2 यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले फिर इसको 0 करके देखो तो t बराबर 1, तो t बराबर 1 पे डिफाइन करेंगे यानी t बराबर 1 पे केस बनेंगे। तो इसका यहाँ पर केस 1 बनेगा। तो केस 1 बनेगा एक t ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और एक केस बनेगा t ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर गिवन क्या था हमको, गिवन था यहाँ पर एक केस बना ए वाला, तो यहाँ पर गिवन है इक्वल टू 1। तो यहाँ पर इसको कोई भी एक से बड़ी वैल्यू रख दो, तो 2 की पावर जैसे 2 रख दिया तो पॉजिटिव ही है, तो 2 की पावर 2 क्या होता है 4 माइनस 1 क्या होगा 3, पॉजिटिव ही आया। तो यहाँ पॉजिटिव के साथ खुलेगा तो 5 प्लस टी माइनस 1 बराबर टी स्क्वायर माइनस 2t, और टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस टी प्लस 1 माइनस 5 बराबर 0। तो टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 बराबर 0। अब इसको धराचार विधि से ही सॉल्व होगा ये। तो t प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। तो अब इसको तो यहाँ पर चलो यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर t बराबर, एक बार पॉजिटिव ले लो तो t प्लस 5 बाई 2, t बराबर 3 माइनस 5 बाई 2। तो ये जो है ये आएगा 8 बाई 2 यानी 4, और ये आएगा t बराबर माइनस 2 बाई 2 यानी माइनस 1। तो हमें चाहिए एक से बड़ा, तो ये नेगेटिव वाला तो हट जाएगा, ये वाला हमें मिलेगा। t क्या है हमारा, t क्या है, t हमारा 2 की पावर x, तो ये तो t 2 की पावर x बराबर 2 आया, 2 की पावर 2 आया यानी 4 को 2 के 2, तो x बराबर 2 आया एक हिसाब से। अब हम इसको केस 2 भी तो करेंगे इसका। केस 2 केस 2 केस 2 जो है हमारा वो होगा t लेस देन 1। t लेस देन 1 में क्या होगा, ये वाला मॉड नेगेटिव के साथ खुलेगा ये वाला, तो t प्लस 1 बराबर, ये तो जिसका तस रहेगा टी स्क्वायर माइनस 2t, एक केस है। तो यहाँ पर इसको इस तरफ लाओ, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 बराबर 0। अब इसको फैक्टर करो, टी माइनस 3 और टी प्लस 2, क्योंकि ये माइनस 3 और प्लस 2 आएगा इसका फैक्टर। तो यहाँ पर आएगा टी बराबर 3 और टी बराबर माइनस 2। हमको नेगेटिव चाहिए एक से छोटा, तो ए वाला आंसर होगा हमारा, ए नहीं होगा। तो 2 की पावर x बराबर माइनस 2 है। अब ए एक्सपोनेंट है, ये हमेशा पॉजिटिव होता, तो ए नेगेटिव है तो ए भी नहीं होगा। तो वैसे हमारा आंसर जो है वो यहाँ पर हमको मिल जाएगा क्या, ए x बराबर 2। तो उनसे पूछा क्या है, रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। तो हमारा आंसर है x बराबर 2 आया। रूट ही पूछा ना, एक रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x बराबर 2, एक ही है, रूट्स पूछा तो एक है। देखो ऐसा अगर रूट्स पूछा, हाँ रूट्स ही तो पूछा है, रूट्स पूछा तो एक है, अगर
हमसे ये पूछा होता कि कौन रूट की आंसर पूछा होता, तो फिर हमारा x बराबर 2, रियल रूट्स पूछा इक्वेशन तो एक है, x बराबर 2 आया, एक ही रूट्स है, और -2 ये नहीं है, एक ही है x बराबर 2, बस एक आ गया आंसर रियल रूट्स। फिर आते हैं 2019 का क्वेश्चन। 2019 का क्वेश्चन है, ऐसा करिए होमवर्क ले लीजिए, आप लोग करिए। इसमें क्या करेंगे, रूट एक्स को टी मानेंगे, हाँ, क्योंकि ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। तो 2019 का क्वेश्चन है, इसको हम रूट एक्स को टी मानेंगे, और रूट एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो टी ग्रेटर देन टी पॉजिटिव होगा। फिर क्या करेंगे, सब जगह टी रखेंगे, टी के रूप में इसका फॉर्मेट बनाएंगे। फिर हम t-2 आ जाएगा यहाँ पर, तो उसको हम t-2 को 0 करेंगे, तो t-2 बराबर 2 आएगा। फिर 2 पे केस लगेंगे कि t ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और t लेस देन 2 पे। वैसे ऐसे ही सॉल्व करना। तो जो सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द, जो सॉल्यूशन आएंगे हमारे, एक टी 2 से बड़ा वाला लेंगे, अगर निगेटिव वाला आएगा 2 से छोटा तो उसको हटा देंगे, तो बड़ा वाला आएगा, और एक छोटा वाला आएगा, तो बड़ा वाला जो आएगा उसको हम ले लेंगे एक तरफ, टी लेस देन 2, 2 से छोटा वाले में छोटा वाला जो आएगा उसको ले लेंगे और फिर सम कर देंगे। तो इसका जो आंसर है, हम आंसर आपको बता देते हैं, इसका आंसर जो है वो 10 है, यहाँ पर लिख देते हैं आंसर 10। वैसे इसको आप लोग सॉल्व करिए। ये 2020 का क्वेश्चन इसी तरीके का, अगर मैं 2 की पावर एक्स के रूप में बताया, तो उसमें टी की पावर एक्स को टी मानो और वैसे इसको सॉल्व करो। तो ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। ऐसा करते हैं 2024 का क्वेश्चन करते हैं, वो भी आपको होमवर्क में दे देते हैं। ये वाला भी आप कह दिया। वैसे इसमें है कुछ नहीं, इसमें भी केस बनेंगे, इसमें टी बराबर, अब देखो इसमें, हाँ चलो ऐसा करते हैं, ये ऐसा कभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं कराया आपको, तो ये वाला क्वेश्चन करा देते हैं। यहाँ पर क्या है, 2 मॉड है और दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि टी बराबर 2 क्या आएगा, टी बराबर 1 आएगा। तो चलो मैं ऐसे क्वेश्चन को हम करा देते हैं। तो पहले हम एक, देखो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, पहले हम सीधा सीधा, हमने आपको बताया कि जब भी कोई एक्सपोनेंट आए, मॉड एक्स, जो चीज़ ज़्यादा बार रिपीट हो उसको मानो कुछ, क्योंकि अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आप गड़बड़ भी कर सकते हो, तो जाएगा लेकिन गड़बड़ होगा। तो देखो पहले हम इसको लेट 3 की पावर एक्स बराबर टी, और टी पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो यहाँ इसको इस इक्वेशन में लिखो, बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप फॉलो करोगे ना, आप सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो t-1, अगर आपको एक कलर दिक्कत हो रहा है तो हम इस इक्वेशन के बाद कलर चेंज कर देंगे। यहाँ 3 की पावर एक्स नहीं है, t है। t-1 प्लस t-2, जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया, उसको भी सेम इसी तरीके से करना। तो देखो अब इसको करो, क्या करेंगे, पहले हमने आपको रख के दिखा दिया। अब यहाँ पर है जो t-1 प्लस t-2, तो इसको देखो, t-1 मॉड प्लस t-2 मॉड बराबर t-1, और यहाँ पर है t-1। अरे क्या थिकनेस बढ़ा देते तो फिर वो ज़्यादा थिकनेस हो जाती। t-2, यहाँ पर मोड नहीं है, ये वाले पोस्टक हैं, t-2 प्लस 2, तो इसको ले लो इक्वेशन 1। अब देखो इनको डिफाइन करो, तो ये है t बराबर, यहाँ से 1 आया, 0 करोगे ना इसको यहाँ से t-1 बराबर 0, तो आ जाएगा हमारा t बराबर 1, आ गया। तो यहाँ से t, इसको भी 0 करोगे तो यहाँ से t बराबर 2। अब देखो जब भी अगर जितनी वैल्यू आए उसके बीच में लाइंस खींच लिया करोगे, तो पता चल जाएगा कितने केस बने। तो एक यहाँ पर लाइन, यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर एक लाइन, तो इस हिसाब से आपको पता चल जाए कितने केस बनते। जब ऐसा आए ना तो यहाँ पर रख लो वैल्यू, एक 2, तो यहाँ पर 3 केस बनेंगे। कैसे,
देखो कैसे केस बनेंगे हम बताते हैं। एक बनेगा यहाँ पर एक से छोटा, जब एक्स लेस देन एक से छोटा। एक केस बनेगा यहाँ से एक से बड़ा इक्वल टू टू से छोटा। एक बनेगा यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू। तीन केस बनते, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, एक तीन केस बनते। तो इसमें क्या है, हम पहले तीनों केसों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा हमें। चलो तीनों केसों को सॉल्व करते हैं। केस जो बने वो हमें यहाँ लिख लें। देखो यहाँ पे क्या है, पहला तीन केस के लिए हम तीन भागों में इसको बांट लेंगे चार्ट को। एक दो तीन केसों में इसको देखो तीनों केसों में डिवाइड किया। तो पहला केस केस वन टी लेस देन वन, टी लेस देन वन है। तो यहाँ पर पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। टी लेस देन वन में क्या होगा, वन से वैल्यू रखोगे तो ये नेगेटिव के साथ खुलेगा। तो टी माइनस वन माइनस टी माइनस टू बराबर टी स्क्वायर माइनस यहाँ पर टू टी और प्लस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस टू। हाँ क्योंकि यहाँ माइनस वन है, माइनस वन है ना ये। तो टी माइनस टी प्लस टू। अब इसको खोलो, माइनस टू टी और प्लस थ्री बराबर टी स्क्वायर माइनस टी प्लस टू माइनस टी प्लस टू। और यहाँ पर आ जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्म, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस वन बराबर जीरो। अब इसके जो है इसके रूट निकाल, इसके गुणनखंड करेंगे फैक्टर। तो ये यहाँ धराचार विधि से माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट फाइव बाई टू, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो एक आएगा टी पॉजिटिव। देखो हम सीधे सीधे यही निकाल दे रहे हैं, स्पेस थोड़ा कम रहता है तो बता दे रहा है आपको। जब इसको पॉजिटिव में लोगे तो रूट फाइव की वैल्यू क्या होगी, टू से तो ज़्यादा ही होगी। तो टू और जैसे टू रख दिया, टू मान लो तो 2.5 मान लो, 2.5 माइनस वन तो क्या बचा 1.5 बाई टू। तो ये जो है ये 1.5 बाई, तो ये हमारा वन से बढ़ा रहा है। लेकिन वन से कैसे, टू जैसे मैं टू मान ली तो टू माइनस वन, वन बाई टू 0.5, ये नहीं आ रहा। लेकिन नेगेटिव ये वाला रुकना रुकना रुकना, टू की वैल्यू क्या मान है, फाइव की वैल्यू क्या होगी, चार है तो उसकी टू वैल्यू होगी। और फाइव की वैल्यू टू से तो ज़्यादा ही होगी। टू से एक घटाया और टू से एक घटाया उसमें डिवाइड किया तो टू से वन से तो बढ़ा रहा। तो ये जो वन वाला पॉजिटिव वाला है, इसका पॉजिटिव वाला जो है वो ग्रेटर देन वन है। तो इसका पॉजिटिव पार्ट लिख, नेगेटिव वाला पहली बात तो माइनस 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 में ही आएगी वैल्यू, तो वन से तो छोटी हो जाएगी क्योंकि वन से छोटा चाहिए। तो माइनस वाला हमारा हो जाएगा, तो माइनस वाला भी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। माइनस और हाँ, लेकिन माइनस वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो वो भी हो जाएगा, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट वाली बात क्या है कि माइनस वाला हो तो जाएगा, लेकिन टी क्या है, टी है 3 की पावर एक्स, और 3 की पावर एक्स ऑलवेज पॉजिटिव। तो फिर उसके कारण यहाँ पर जो हमारा नेगेटिव वाला है वो नेगेटिव वाला कैंसिल हो जाए, क्योंकि 3 की पावर एक्स या 3 की पावर एक्स पॉजिटिव, तो टी पॉजिटिव, तो ये हट जाएगा, यही वाला आंसर आए। अब आते हैं हम केस टू पर। केस टू है हमारा यहाँ पर ये वाला केस टू, और यहाँ आ जाएगा केस थ्री। केस टू में क्या है, देखो इसमें पॉजिटिव के साथ खुल रहा है वाला, तो टी माइनस वन माइनस ये नेगेटिव के साथ प्लस टू बराबर टी स्क्वायर माइनस टी प्लस टू। तो यहाँ आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन बराबर जीरो। अब इसका आप डी चेक करो, डी लेस देन जीरो आ रहा, ए पॉजिटिव है, ए का कुछ पता नहीं, ये पॉजिटिव ही तो है, तो ए की चर्चा नहीं करेंगे हम, लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव ही है। डी लेस देन जीरो, तो नो रियल वैल्यू रूट्स आएंगे, नो रियल वैल्यू ऑफ टी।
अब आएंगे हम केस 3 पर। टी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, केस 3 बन रहा हमारा, तो इसमें बनेगा 2t, सीधा 2t थोड़ी है, हम देखो डायरेक्ट मेरे को आ गया समझ में, लेकिन क्या आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो t माइनस 1 प्लस t माइनस 2 बराबर टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2। तो यहाँ पर 2t, देखो t प्लस टी 2t माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 बराबर टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2। तो हमारा बनेगा टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 5 बराबर 0। तो इसका भी d लेस देन 0 है, तो इसका भी आएगा नो रियल वैल्यू ऑफ t। तो हमारा आंसर एक ही होगा, ये वाला हूँ। पूछा क्या है, पूछा है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ऑल रूट्स क्या है, एक ही रूट्स है हमारा, ये वाला जो नीचे आया था पॉजिटिव, यहाँ पर ये वाला जो आएगा हमारा पॉजिटिव टी बराबर 1 प्लस रूट 5/2, या माइनस 1 है। अब आ गया 2024 का क्वेश्चन। अब हम करेंगे 2024 के क्वेश्चन को। 2024 के क्वेश्चन में भी ऐसे ही है। एक 2024 के क्वेश्चन में देखो हम बताते हैं आपको क्या, एक कोष्टक लगा, एक क्वेश्चन है ऐसा, एक्स स्क्वायर 3 मॉड ऑफ एक्स 5 मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 6 मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 बराबर 0। देखो तो x बराबर 0, यहाँ पर इसमें x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2 केस बनेंगे। लेकिन इसमें ख़ास बात क्या है, ये तो x है, तो ये तो x बराबर डायरेक्ट 0 ही है, तो इसका एक मान तो x बराबर 0। अब आया एक क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 3 मॉड ऑफ, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, देखो बहुत अच्छे से। 5x माइनस 1, एक x बराबर तो 0, क्योंकि ये फैक्टर है ना, जैसे कोई फैक्टर आता, जैसे x माइनस ऐसे आ जाता है, जैसे x इंटू एक्स माइनस 2। तो अपन क्या करते, एक बार x बराबर 0 कर देते और एक बार x बराबर 2 आ जाता। तो वैसे ऐसा ही है, ऐसा ही वाला क्वेश्चन है। ये वाला x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब देखो इसमें समझने वाली बात क्या है, इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2024 का। कितना सिंपल क्वेश्चन, ये जितना सब दिया है ना ये, और एक ये दिया, ये तो हमारा x बराबर 0 आ गया, और यहाँ पर ए स्क्वायर है तो ये तो पॉजिटिव ही होगा। अब ये मॉड है तो ये द नंबर ऑफ द रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो ए भी पॉजिटिव होगा, ए भी पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव है और पॉजिटिव बराबर 0, ये तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब कोई वैल्यू ऐसे पॉजिटिव है, जैसे 1 है और 1 बराबर 0, तो होता थोड़ी है, क्योंकि पॉजिटिव है ना यार, तो पॉजिटिव बराबर 0 थोड़ी होता। तो वैसे ऐसा ही है कि पॉजिटिव बराबर 0 नहीं होता, इसी प्रकार पॉजिटिव बराबर 0 नहीं होता, पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 0। पॉजिटिव तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव है, तो इसका पूछा है रियल। तो इस वाले इतने सब जो रेड में हमने आपके अंदर अंडरलाइन किया है, तो ये आएगा नो रियल वैल्यू, नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पर x बराबर 0 एक ही आंसर है, तो इसका आंसर जो है 1 है। इसका आंसर 1 है। बस इसी के साथ हमारे जो है मोड के टाइप्स के क्वेश्चन है। अब आते हैं मॉड्यूलस इनइक्वालिटी पे। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन थे वो मोड पे ही थे डायरेक्ट। अब हमें मॉड्यूलस इनइक्वालिटी भी समझना। वैसे हम कोई टाइप पढ़े हमने, तो उसमें हमने इनइक्वालिटी पढ़ी, तो फिर इनइक्वालिटीज़ भी पढ़ी क्वेश्चंस में। अब आते हैं मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। तो पहले हम पढ़ेंगे टाइप 1। तो टाइप 1 क्या है हमारा, जैसे मॉड एक्स बराबर लेस देन 5 दे दिया,
या 3 दे दिया, मॉड एक्स लेस देन 3 दे दिया। तो इसको कैसे सीधा सीधा याद रखना आप तो कि जब कभी मॉड एक्स बराबर लेस देन 3 दे दिया ना, तो इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में खोलना। तो इसका एक बार पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव में, ये एक्स बराबर जीरो है तो जीरो एक्स जीरो पर डिफाइन है। तो ये तो सीधा सीधा आपको इसका आंसर याद रखना कि ये ऐसे आ जाए। जब लेस देन बात हो ना तो -3 और +3 के बीच क्यों आ जाता। अब कभी आपके सामने आ जाए कि मोड एक्स बराबर लेस देन इक्वल टू -2, तो माइनस के बराबर कभी हो ही नहीं सकता हो ना, माइनस से छोटा, तो नो रियल वैल्यू। हमारा टाइप क्या है, हमारा टाइप ये है पहला कि जब मॉड एक्स लेस देन किसी चीज़ से छोटा हो, तो उसको सीधा सीधा याद रखना। ऐसे भी कई लोग याद करते हैं, एक्स बिलोंग्स टू छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, ऐसे भी कई लोग याद करते हैं। पहले इसके इसी तरीके से क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। तो जो है इसको दो तरीके से कर सकते क्वेश्चन को। हमने आपको सिखाया मॉड ऑफ एक्स लेस देन 3 बताया था, तो एक्स बिलोंग्स टू -3 से 3। इसका मतलब क्या है, एक्स जो है वो रखा है -3 से 3 में। अब इसको क्वेश्चन को भी ऐसे ही करो, इस क्वेश्चन को आप कुछ इसी तरीके से करो। ऐसे करो -1 एक्स स्क्वायर 3x + 1 लेस देन 1। अब एक बार हम पॉजिटिव लेंगे, एक्स स्क्वायर 3x + 1 ग्रेटर देन -1 से बड़ा है, तो एक्स स्क्वायर +3x + 2 ग्रेटर देन ये, तो x + 1 और x + 2 इसके फैक्टर होंगे ग्रेटर देन। अब इसको क्या है जी, हमने इनइक्वालिटी आपको पहले बता चुके कि इसको अंडर यहाँ पर लिखो, इसको जीरो करो तो ये -2 पहले बड़ा होगा क्योंकि ये -2 आएगा, ये -1 आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हमको चाहिए है पॉजिटिव, तो हमारा आंसर आएगा -∞ से -2 यूनियन -1 से और इन्फिनिटी। अब इसी का एक केस तो अभी ये वाला बच्चा छोटा वाला, तो एक्स स्क्वायर +3x + 1 लेस देन 1। अब x ये 1 है तो 1 चला गया, तो x कॉमन लिया तो x +3 लेस देन 0। तो इसमें भी क्या जीरो है, तो यहाँ x आ -3, तो इसका जो आंसर आएगा -3, एक -3 आ जाएगा और एक 0 आ जाएगा। ऐसे -3 0 पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए हमको, तो यहाँ आ जाएगा x वाला -3 से 0। अब इसको कई लोग इसी क्वेश्चन को इसको कई लोगों को ऐसे भी याद रखते हैं कि छोटे से जब लेस देन हो छोटे से बड़ा, छोटा हो तो छोटे से बड़ा, और बड़ा हो तो छोटे, ये बड़ा है ना तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। ऐसे भी कई लोग याद करते हैं, लेकिन मैं ऐसे सलाह नहीं देता कभी याद करने की, क्योंकि इसमें कभी गलती हो सकती है। लेकिन इसमें जो मेथड हमने बताया आपको, ये इस पे रख के इस पे नहीं होती। अभी हमारे दो केस आए, तो केस का इंटरसेक्शन मतलब केस थोड़ी है ये, मतलब डिफाइन किया, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे हम। तो इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आया -3 -2 -1 0। तो हमारा जो है यहाँ पर 2 पे इक्वल था ना यार, एक जगह तो कहीं ना कहीं इक्वल होगा, इक्वल थोड़ी है कहीं। तो यहाँ से ये आएगा, एक हमारा यहाँ पर इंटरवल दिख रहा है और इसमें दिख रहा है हमारा -1 से इन्फिनिटी, और ये दिख रहा है -3 से 0। तो हमारा जो कॉमन इंटरवल आया वो आया ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो हमारा आंसर आया x बिलोंग्स टू -3 से -2 यूनियन -1 से 0। अब आते हैं इसकी PYQ पे। 2023 का PYQ है, अच्छा PYQ है। देखो ये सीधा लेस देन दिया है, तो हम इसको
कर देते हैं सॉल्व। सोच रहे थे कि होमवर्क दे दें लेकिन फिर भी सॉल्व कर देते हैं, बड़ा क्वेश्चन है। तो पहले इसको नेगेटिव से बड़ा ले लेते हैं एक बार। एन स्क्वायर माइनस 10n प्लस 19, तो एन स्क्वायर माइनस 10n प्लस 25 ग्रेटर देन 0। तो इसके गुणनखंड आएंगे n माइनस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि n माइनस 5 है तो ग्रेटर देन 0। तो n बिलोंग्स टू r, क्योंकि यहाँ पे n बराबर 0 5 आ जाएगा, n बराबर 5 पर 0 होगा। तो हमें चाहिए क्या, पॉजिटिव चाहिए, तो n बिलोंग टू r हमेशा की पॉजिटिव है तो ये हमेशा पॉजिटिव, लेकिन 5 पर बस डिफाइन है तो 5 हटा दो इसमें से। n इस ए एन है तो n बिलोंग्स टू r रियल नंबर, और उसमें से 5 हटा दिया तो एक हमारा ऐसे आ जाएगी। एन स्क्वायर माइनस 10n प्लस 19 और लेस देन 6 है, तो एन स्क्वायर माइनस 10n प्लस 30 लेस देन 0। तो n बराबर, इसके धराचार विधि से ही सॉल्व होगा, तो n बराबर 10 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 100, बी स्क्वायर तो 4 a 13 चौका 52 ए सी, पी पर निगेटिव वहाँ निगेटिव आएगा तो यहाँ निगेटिव बाई 2। तो बस n बराबर 10 प्लस माइनस माउंट गया तो यहाँ पर बचा हमारा 48, वाई यहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव यहाँ 2, तो इसमें ये आ गया 10 प्लस, अब आएगा 6 छः 36 7 7 49, 6.9 मान लो बाई 2। तो एक बार पॉजिटिव ही ले लो सीधा। n बराबर 16.9 बाई 2, यानी 8 कुछ आ रहा, तो 8.4 ऐसे चाहेगा तो हमारे आ जाएगा n बराबर 8.45 भी आ जाएगा, लेकिन नहीं निकालेंगे हम, सीधे लेंगे। और एक बार नेगेटिव में आ जाएगा तो नेगेटिव में ले लेंगे, तो n बराबर 1.5 बच रहा हमारा नेगेटिव में पॉजिटिव में। अब n बराबर तो वैल्यू आ गई हमारी, हमें लग रहा है इसको सॉल्व करें सही से। अभी आ गया एन स्क्वायर माइनस 10n प्लस, अब 10n तो दे दिया, 13 हो गया। हाँ इसके जी आ गए। अब हम इसके वैल्यू चाहिए हमको, तो है ना, क्या पूछा था, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेट। तो इसको हम करेंगे एन स्क्वायर माइनस 10n और प्लस 13 ही था शायद, हाँ प्लस 13 लेस देन 0। इसके फैक्टर आ गए n माइनस 8.4, n माइनस 1.5 लेस देन 0। तो इसका आंसर था इसका आंसर क्या था, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, लेकिन हम उस हिसाब से चलो ठीक है लिख देते हैं 1.5 से छोटे से 1 पॉइंट बड़े से। और एक था हमारा ए वाला, ये था एक, तो ये आ गया, ये इस बार दोनों का हम कॉमन ले लेंगे। तो एक था n बिलोंग्स टू r माइनस 5, इसका और इसका कॉमन ले लो तो आ जाएगा n बिलोंग्स टू 2। अब 1.5 से बड़ा चाहिए, 3 4, अब 5 तो चाहिए ही नहीं है तो 5 हटा दो, 6 7 8.4 है तो 8 तो आ ही जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। नंबर ऑफ द एलिमेंट पूछे थे ना, NUMBER, नंबर ऑफ द एलिमेंट, तो इसके हमारे 6 हैं, तो आंसर है हमारा 6। अब आते हैं हम टाइप 2 पे। टाइप 2 जो है हमारा, टाइप 2 तो और सरल है। जैसे टाइप 2 है हमारा, टाइप 2 क्या है,
टाइप 2 है कि मॉड ऑफ एक्स जैसे है ग्रेटर देन 3 दे दिया, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रख लो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। तो एक्स लेस देन -2 और एक्स ग्रेटर देन 2, तो एक्स बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -2, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा 2 से इन्फिनिटी। तो ये हमारा आंसर हो गया। टाइप 2 तो वैसे तो नहीं था, अब कहो तो एग्जाम्पल भी दे दें। चलो एग्जाम्पल तो दे ही देते, बिना एग्जाम्पल के समझ में थोड़ी आता। एग्जाम्पल ले लो आप लोग, जैसे मॉड ऑफ एक्स -7 ग्रेटर देन 3, तो इसका सीधा सीधा छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, तो छोटे से छोटा एक्स -7 जो है वो -3 से छोटा, तो एक्स लेस देन 4, और बड़े से बड़ा एक्स -7 ग्रेटर देन 3, तो एक्स ग्रेटर देन 10। तो आंसर इन दोनों का कॉमन ले लो, मतलब माइनस कॉमन ले लो, तो -इन्फिनिटी से -4 यूनियन 10 से इन्फिनिटी। बस ये आंसर हो गया, कितना सरल है। अब आते हैं नंबर ऑफ द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ द एक्स सेटिस्फाइंग इनइक्वालिटी। जब भी दोनों तरफ मोड आ जाए ना, तो ऐसे क्वेश्चनों में सॉल्व करने यही वेक्टर में आता है, तब दोनों तरफ मोड आ जाए तो दोनों तरफ क्या होता है, स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायर। क्योंकि दोनों तरफ जो है पॉजिटिव नंबर है, इसलिए बोथ साइड स्क्वायर कर दो। तो वैसे यहाँ पर स्क्वायर करो, स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3x - 2 का होल स्क्वायर और लेस देन x + 4 का होल स्क्वायर। अब एक तरफ ला दो, 3x - 2 मोड में रहे चाहे स्क्वायर एक ही पॉजिटिव ही तो है, तो स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब आ गया a स्क्वायर -b स्क्वायर, तो आ जाएगा a - b और a + b, ये वाला लग जाएगा आइडेंटिटी। तो बस लगा दो 3x प्लस, अरे यार 3x - 2 सही से लिख दे रहा है, 3x - 2 प्लस 3 x + 4, 3x - 2 माइनस ऑफ x - 4 लेस देन इक्वल टू 0, तो 4x + 2, 2x - 6 लेस देन इक्वल टू 0। 4 कॉमन, 4 कैसे, हाँ 4 यहाँ से कॉमन लिया, 2 यहाँ से कॉमन लिया तो 8 हो जाएगा, 8 ले लिया तो x + 1/2, यहाँ से तो 4 लिया ना, यहाँ से फिर 2 कॉमन लिया, 2 × 4 8 हो गया, एक साइड में लिख दिया, तो x - 1/3 लेस देन इक्वल टू। अब यहाँ पर छोटा है, बस दोनों का लगा दो इंटरसेक्शन, यहाँ से 1/3 - 1/2 1/3 प्लस माइनस प्लस नेगेटिव वाला चाहिए, और इक्वल भी लगा है तो डार्क सर्कल, तो -1/2 से 3 1/3, क्यों 1/3 थोड़ी है, यहाँ भी 3 है ना, 3 × 3 1 हो गया, तो यहाँ पर 3 है, 6 था ना तो 2 कॉमन लिया तो 3 आया, और 3/2 तो 3 अरे यार 3/2 थोड़ी आएगा, गलत कर दिया, 2 कॉमन लिया ना तो यहाँ x माइनस, अरे और x - 3, तो ये 3 है यहाँ पर, 1/3 नहीं है 3, तो बस
वही तो, वो लिख भी गया और आंसर भी आ गया बस। नंबर ऑफ द इंटीग्रल वैल्यू पूछी उसने, देखो द नंबर ऑफ द इंटीग्रल वैल्यू। तो इंटीग्रल वैल्यू -1/2 के बीच में कौन कौन सी हैं? एक 0, 0, 1 दिख रही है हमें, 2 और 3 भी साथ में लेना है तो 3। बस इतने आंसर हैं, 4 वैल्यू। अब क्या है, अब है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। तो बस ये दोनों प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी। जब भी दिया हो a+b बराबर a+b मॉड ऑफ a+b अलग अलग ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ a+b, तो इसमें प्रॉपर्टी 1 क्या है, मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b बराबर a+b कब होगा, जब a-b जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और दूसरा a+b ग्रेटर देन कब होगा, जब a+b इज a-b लेस देन 0 हो। तो बस ये आपको याद होना चाहिए, दोनों याद होंगी तभी क्वेश्चन बनेंगे, अन्यथा क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन को, इसका फॉर्मेट में लाइए उसके। तो क्या है, ये फॉर्मेट x² - 1 प्लस x² - 5x प्लस 6 बराबर 5x - 7। अब ए इसको मान लो a, इसको मान लो b, अब अपन a+b कर रहे हैं। तो x² - 1 प्लस x² - 5x प्लस 6, तो 2x²। अरे घटा, देखो a+b करेंगे ना यार, a+b में नहीं आ रहा। तो ऐसा करते हैं, इसमें मॉड है, मॉड के अंदर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। तो वैसे यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो, मॉड के अंदर माइनस हो चाहे प्लस हो तो पॉजिटिव ही होता ना। तो यहाँ पर मॉड है माइनस ऐसा, तो इसमें भी यहाँ यही तो चीज़ है कि फॉर्मेट दिखते नहीं है, बनाने पड़ते। तो -x² और यहाँ माइनस था, x² - 1 x² प्लस 5x और प्लस के 6 था ना, तो माइनस प्लस था तो -6 आ गया। तो यहाँ पर आ गया ये वाला कट गया, तो हम अपना आ गया 5x और -1 -6 -7। तो वैसे आ गया अपना, इसी फॉर्मेट है a+b के। तो वैसे इसमें अब a+b के फॉर्मेट में आ गया, तो हमें क्या बताया था, मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b बराबर मॉड ऑफ a+b के फॉर्मेट में कब होगा, इफ़ a-a.b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो ऊपर दिखाते हैं, ये बताया। डॉट लगे हैं, वो माइनस नहीं है ये। तो बस अब इसको a.b कर दो, x² - 1 माइनस ऑफ x² - 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू। अब माइनस से इसको मल्टीप्लाई करो, जब जाके पॉजिटिव बनेगा और साथ में फैक्टर कर दो। 5 है तो x - 1, तो इसके 2 आ गए, एक 5 है तो 2 बनेगा, 3 बने -2 -3, तो x -3 और लेस देन हो जाए क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई। अब इसको इस पर लाइन पे प्लॉट कर दो, तो एक हो जाएगा हमारा क्या, -1, एक +1 बनेगा, एक -1, तो ये माइनस हो गया, एक प्लस हो गया, एक -1 एक +1, एक 2 और एक 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ डार्क सर्कल डार्क सर्कल डार्क सर्कल। और पूछा क्या है हमको, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव
आंसर आ गया -∞ से -1 यूनियन 1 से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। तो इसमें पूछा क्या है, फाइंड द नंबर इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ। नेगेटिव पूछा था ना यार, नेगेटिव पूछा ये वाला। तो हमारा आंसर होगा x बिलोंग्स टू, देखो जो गलती हम कर सकते हैं वो आप भी कर सकते। कैट इसमें जो हम लिखते हैं ना, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा स्पेस रहता है तो थोड़ा गड़बड़ी हो जाती है, भूल जाते हैं। 2 से 3, तो बस यहाँ पे इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछे तो x बिलोंग्स टू -1 भी आ रहा, 0, इसके बीच में जो जो इंटीजर हैं 2 और 3 तो हमें साथ में लेना ही है, और 1 -1 भी लेना, तो 0 बस आ रहा बीच में। तो वैसे हमारे 5 हो गए, 5 इंटीग्रल सॉल्यूशन। अब आते हैं मॉड्यूलस के ग्राफ पे। तो मॉड्यूलस के ग्राफ की सीधी सीधी ट्रिक होती, ये देखो जैसे मॉड है तो इसको तो पहले 0 करो, तो यहाँ से 0 करोगे तो x बराबर 2, यहाँ से x बराबर 1 आ गया, वो माइनस बना। अब इसमें हमें एक चीज़ याद करना है, इसके पीछे का एक रखो यहाँ पर वैल्यू, एक यहाँ पर इसके पीछे की 2 से छोटा, 2 से छोटा 1 हो गया, और एक जैसे -1 है तो 2 से छोटा, देखो पहले क्रम से रखो, हाँ x बराबर -1 आ गया। इसमें क्या करेंगे, हम पहले सबको क्रम से रखेंगे, -1 छोटा है तो x बराबर -1, फिर आ गया x बराबर 2, x बराबर 2, x बराबर 2 आ गया। तो यहाँ पर पहले इससे छोटा x बराबर -2 ले लिया, तो यहाँ पर x बराबर 2 है तो एक इससे बड़े ले लो, x बराबर 3। अब क्या करेंगे हम इसमें, अब इस पर हम x की वैल्यू रखते जाएंगे और y की वैल्यू निकालें। अब यहाँ पर x बराबर -2 रख दो, -2 क्या होता है -4, मॉड है तो +4 हो जाएगा। यहाँ पर -2 रख दोगे, -2 + 1 -1 + 1 -1 मॉड लगा है तो +1 हो जाएगा, यहाँ से 4 आ गया तो यहाँ से 5 आ जाएगा। यहाँ से यह -1 रखे, -1 -3 +3, और यहाँ पर -1 + 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ से y बराबर 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ आ गया था। और यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2 रखोगे यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी y बराबर 3 आ गया। यहाँ पर 3 रखोगे तो 3 + 3 -2 + 1, और +3 + 1 4, तो यहाँ पर अब आ गया हमारा 5। और बस इसको हम प्लॉट कर देंगे यहाँ पर। तो जब प्लॉट करोगे तो इसके ग्राफ बनाओ। ग्राफ कैसा बना मोड का मैंने आपको बताया था, ये ग्राफ बनेगा हमारा कुछ इस तरीके से। पहले तो हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे किसकी, x की, तो x बराबर -1, x बराबर -2, यहाँ पर x बराबर 2, x बराबर 3। अब x बराबर -1 पे क्या आया, y बराबर 3, तो वहाँ पर 3 रख दो y बराबर, और x बराबर 2 पर ये भी 3 आया, तो ये यहाँ पर एक आया, एक ही आया। अब आया x बराबर -2 पर y बराबर 5, तो ये 5 रख दो, क्योंकि यहाँ y एक्सेस है, यहाँ एक्सेस है, -2 पे 5, और यहाँ पर भी x बराबर 3 पे 5, और वह सबको जोड़ दो, इनको पॉइंट्स को जोड़ दो। तो वैसे हमारा ग्राफ बन गया, यही हमारा ग्राफ है इस क्वेश्चन का, सीधा सीधा सरल क्वेश्चन। अब आप कहो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना, तो ये आपको दिया SW में 0 करो, x से छोटी वैल्यू लो, एक x से बड़ी लो, जो भी आए, फिर उस पर y की वैल्यू निकालो और फिर ग्राफ प्लॉट कर दो। अब आपके लिए हम 1-2 क्वेश्चन लाए हैं, तो ये क्वेश्चन पहले ये वाला करेंगे। तो पहले यहाँ पर करेंगे
एक्स माइनस 3 बराबर 0, तो एक्स बराबर 3 आया, एक्स बराबर 3। अब मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 बराबर, अरे यार एक्स माइनस 3 है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 माइनस 1 बराबर 0, एक बार इसको 0, तो एक्स माइनस 3 बराबर 1 आया। अब मॉड है, अब इसको प्लस माइनस में तोड़ो, तो एक्स माइनस 3 बराबर प्लस 1, वहाँ एक्स माइनस 3 बराबर माइनस 1, तो ये तो हट गया। हाँ नहीं है, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मोड थोड़ी है, नहीं हटेगा। तो एक्स बराबर प्लस 3 माइनस 1, तो यहाँ 2 आ जाएगा। वहाँ यहाँ पर आएगा एक्स बराबर प्लस 4। एक्स की 2 वैल्यू आई, एक एक्स बराबर 3 आया, तो एक्स की 3 वैल्यू आई। अब इसको यहाँ पर रखो, कैसे? यहाँ पर एक्स बराबर पहले क्या आया, 3 आया, एक्स बराबर 4 आया, और एक्स बराबर 4 नहीं आया, एक्स बराबर 2 आया, और 2 से छोटी लो तो एक्स बराबर 1 ले लिया। यहाँ 2 4 से बड़ी लो तो यहाँ एक्स बराबर 5 ले लिया। अब इन्हीं पे वाई की वैल्यू निकाल लो एक्स का, जो एक्स की वैल्यू आई इन पे वाई की वैल्यू निकालो। तो इन पे वाई की वैल्यू निकालो, एक्स बराबर 1 डालो, 1 माइनस 3 माइनस 2, मोड का 2 है, 2 माइनस 1 1, तो 1 आया। 2 डालो, 2 माइनस 3 माइनस 1, मोड का 1 1 प्लस 1 माइनस 1 0, 3 डालो 0 0 माइनस 1 प्लस 1, वाई बराबर 1 आ गया। 4 डालोगे तो हमें यहाँ पर 4 डालोगे तो यहाँ 0 आएगा, और 5 डालोगे तो वाई बराबर 1 आएगा। अब बस ग्राफ प्लॉट करो। ग्राफ प्लॉट करना है तो इस बार अच्छे से ही प्लॉट करते हैं, जैसे कि बुक्स में दिया रहता ब्लैक कलर से। पहले यहाँ पर, अरे यार इसमें ब्लैक लेना था, ये ब्लैक, यहाँ पर इसको यहाँ प्लॉट करो। हमने इस तरफ ज़्यादा पोर्शन क्यों लिया, क्योंकि एक्स की वैल्यू सब पॉजिटिव, वाई की ज़्यादा पॉजिटिव है, सारा पॉजिटिव ही तरफ ग्राफ बनेगा। इस वाले क्वेश्चन में, सब में नहीं, इस वाले में बस। देखो यहाँ पर प्लॉट करो, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 3, एक्स बराबर 4, एक्स बराबर 5, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब यहाँ पर y की वैल्यू रखो, तो सब में y बराबर 0 और 1 आया। अब बस सबको मिलाओ, तो x बराबर 1 पे y बराबर 1, x बराबर 1 पे y बराबर 1, x बराबर 2 पे, तो x बराबर 2 पे y बराबर 0, x बराबर 3 पे y बराबर 1, x बराबर 4 पे y बराबर 0, x बराबर 5 पे y बराबर 1। वैसे इन सबको मिलाओ तो ये है, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक हमारा ये पॉइंट है, और ग्राफ हमेशा पॉजिटिव ऊपर बढ़ता ही जाता है ग्राफ इसका, किसका, मॉड का। एक ये हो गया, वैसे हमारा ये ग्राफ हो जाएगा। अब इसको भी आप लोग ऐसे ही कर लेना, तो ऐसे वाला है SW में लेना। आपका एक क्वेश्चन ये वाला हो गया। तो इसी के साथ थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो हमारे चैनल का नाम है RC क्लासेस, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जो नई नई अपडेट आई हैं आपको पता चल जाएंगी। और हमारे पार्ट को देखिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।